कुंती का युद्ध के पूर्व जो अपने पुत्रों को संदेश है उसको हम पहले व्यक्त कर चुके हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख बातें उसमें से सुनाना चाहते हैं। देखिए, अर्जुन को जो संदेश दिया है माता कुंती ने, उसमें भगवान कृष्ण से वो आग्रह कहते हैं कि अर्जुन को कहिएगा कि उसके जन्म के समय जब मैं सूतक में थी और आश्रम में स्त्रियों से घिरी हुई बैठी थी, उस समय अंतरिक्ष में आकाशवाणी हुई कि यह तुम्हारा पुत्र अर्जुन इंद्र के समान तेजस्वी होगा और यह युद्ध भूमि में आए हुए सभी कुरुओं का वध करेगा, कुरुवंशियों का वध करेगा। तो कुरुवंशियों का वध करेगा माने पांडव भी कुरुवंश में ही हैं, लेकिन अब वो पांडव के नाम से विख्यात हैं। तो आकाशवाणी ये कह रही है कि इसके विरोध में जो कुरुवंशी युद्ध में सामने होंगे उनका यह वध करेगा और भीमसेन उसमें इसकी सहायता करेंगे। आप जानते हैं दुर्योधन के 100 भाइयों को भीम ने ही मारा था। तो इस कृत्य से कहते हैं कि जब वो कुरुओं को युद्ध भूमि में सहन करने को विवश कर देगा, सबको मारेगा, तो उसका यश आकाश में ही नहीं स्वर्ग में भी व्याप्त होगा, अंतरिक्ष में ही नहीं स्वर्ग में भी होगा व्याप्त, और वहाँ इसको अनंत यश प्राप्त होगा। इस युद्ध में यह उसके पहले भी वासुदेव श्री कृष्ण उसके सहायक होंगे और ये अपने पितृ अंश को, पिता पितामह से जो प्राप्त अंश है, उस अंश को ये ले लेगा, उसका उद्धार करेगा, ये लिखा। क्योंकि दुर्योधन ने उस अंश पर अपना स्वत्व बलात् कायम कर लिया था कि ये हमारा है। तो ये तो उन्होंने कहा। तो देखिए, ये दो बार कुरु शब्द का प्रयोग इस आकाशवाणी में आया है। एक तो ये आया कि इस जैसे संग्रामे कुरुन सर्वान समागतान, यह सभी कुरुओं को जो कि सम्यक्तया आगत हैं, जो युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए हुए हैं और पूरी तरह से दुर्योधन के प्रति जिनकी निष्ठा है, इसीलिए समागत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कुरुन सर्वान समागतान, समागतान माने सभी जो समीचीनतया आगत हैं, दुर्योधन के या धृतराष्ट्र के या उस राज्य के का जो उनके ऊपर ऋण है, उस ऋण को चुकाने के लिए वो जो कुरु आए हुए हैं उनका ये वध करेगा, उनको जीतेगा और उसमें भीमसेन उसके सहायक होंगे, क्योंकि भीमसेन द्वितीय शब्द का प्रयोग किया। तो इसका मतलब है कि युद्ध में सभी पांडव लड़े और इनके अन्य सहायक भी थे, लेकिन भीम को मुख्य रूप से आकाशवाणी ने कहा, तो माने भीम का उस विजय में विशेष योगदान होगा। और ये देखने में भी आता है, जैसे जयद्रथ वध किया अर्जुन ने, प्रतिज्ञा किया, तो उस दिन भीम ने अकेले दुर्योधन के 31 भाइयों का वध किया था और कर्ण को भी 2 बार पराजित किया था। तो भीम जो है उस युद्ध में अर्जुन के बहुत सहायक थे, ये तो स्पष्ट देखने को मिलता। और
ये भी कहते हैं कि वासुदेव इनके सहायक हों, माने वासुदेव इन लोगों के नित्य सहायक होंगे, हमेशा सहायक बने रहेंगे। तो ये पांडवों के सहज मित्र श्री कृष्ण में हम कई बार इसका उल्लेख कर चुके हैं। तो भगवान कृष्ण किस तरह से उनके सहायक बने रहे, इस तरह से उनकी सहायता से और भीम की सहायता से यह तुम्हारा पुत्र अपना जो पूर्वजों से प्राप्त अंश है उसको ये ले लेगा। पितृम अंशम लिखा है कि ये जो है अपने पिता पितामह की परंपरा से जो प्राप्त अंश है उसको लेगा और अपने भाइयों के साथ 3 अश्वमेध भी करेगा। उन्होंने युद्ध के लिए तो प्रेरित किया, इसलिए भगवान कृष्ण से कुंती ने ये कहा कि इस तरह से अर्जुन को इस आकाशवाणी की याद दिलाइएगा। तो याद दिलाने का मतलब क्या है कि वो पहले से उन लोगों ने युद्ध को बताया है कि अपरिहार्य है, तो वो अब विचार न करे और जो युद्ध होना है उसमें तत्काल प्रवृत्त हो जाए। तो कुंती को भी उन्होंने संदेश दिया, अरे मैं कुंती को कह रहे हैं, पांचाली द्रौपदी को। लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा है भीम और अर्जुन दोनों के लिए और सबके संदेश में प्राय वो ये कहती हैं कि देखो हमको न राज्यहरणं दुःखम द्यूते चापि पराजय प्रव्राजनम सुतानाम वा न मे तद्दुःख कारणम। कहते हैं कि देखो तुम्हारे राज्य का हरण हुआ और द्यूत में तुम्हारा पराजय हुआ, तुम जुआ में हार गए, इस सब से हमको किसी तरह का कष्ट नहीं। तो क्यों राज्य के हरण से दुख नहीं हुआ? नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि वो दुख अल्प था, कम था। तो न राज्य हरणम दुखम, दुखकारी नहीं है माने अधिक दुखकारी नहीं हुआ। और द्यूते चापि पराजय, और द्यूत में पराजित होकर के और तुम लोग दास बन गए, ये इससे भी हमको कोई कष्ट नहीं है, माने अल्प कष्ट हुआ, थोड़ा कष्ट हुआ। हमारे पुत्रों को वनवास हुआ, प्रव्राजनम सुतानाम वा न मे तद दुख कारणम, हमारे पुत्रों को वनवास दिया गया, इसमें भी हमको कोई अधिक कष्ट नहीं हुआ। लेकिन द्रौपदी को जो सभा में रो रही थी और उस समय, और स्त्री धर्मिणी थी, उस समय जो कठोर वाक्य बोले गए वो उसको मैं सहन नहीं कर सकती, वो बहुत ही कष्टदायक हमारे लिए। तो कह रही हैं कि वो जो है जब किसी को नाथ माने स्वामी के रूप में नहीं प्राप्त कर सकी, क्योंकि सभा में तो कोई उसके पक्ष में बोला नहीं, सब के सब मौन रहे, तो उस समय कृष्ण जो है उनकी शरण में वो गई है। तो कहते हैं कि हमको दुख यही है कि उसके वो नाथवती थी, स्वामी उसके थे, 5 पति वहां बैठे थे, कुरुविद्ध पितामह वहां बैठे थे, कुल गुरु कृपाचार्य थे, और ससुर के रूप में ससुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र स्वयं वहां बैठे हुए थे। फिर भी
वो अपने को अत्यंत अनाथ अवस्था में समझ के और फिर उस जो है कृष्ण को नाथ के रूप में प्राप्त की, ये बहुत ही हमारे लिए दुखकर है। माने उनका ये है कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ हुआ और उस पतिव्रता स्त्री के ऊपर जो कुछ भी बीता, जिस तरह से वो दुखी हो करके और कृष्ण की शरण में गई है, तो ये है उचित नहीं हुआ। उनका ये है कि जब द्रौपदी को वस्त्र विहीन किया जा रहा था तो उस समय वो कितना दुखी थी और किस तरह की उसकी मनोदशा थी, और उतने समय में ही जिस तरह का कष्ट उसने प्राप्त किया उसका अनुमान लगाना भी कठिन है। तो ये सब कुछ इन लोगों के सामने हुआ। तो अर्जुन से आप कहिएगा, ये वो कहते हैं कि अर्जुन से कहिएगा कि वो द्रौपदी के मार्ग का अनुसरण करे, द्रौपदी के मार्ग का अनुसरण करे, माने शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं उनके वैधव्य के लिए वो प्रयास करे, शत्रुओं का वध करने का वो प्रयास करे, और द्रौपदी के मार्ग पर चलने का यह अभिप्राय भी है कि जो कष्ट द्रौपदी निरंतर इतने दिन से अनुभव कर रही है, वो 12 वर्ष का ज्ञातवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सब कुछ जलते हुए बिता चुकी है। तो जिस तरह से वो निरंतर एक क्षण भी भुला नहीं सकी उस अपमान को, उस मार्ग पर तुम भी चलो, उस अपमान को भूलो मत, क्योंकि उससे तुम्हारी क्रोध की अग्नि अगर स्मरण करते रहोगे तो बढ़ती रहेगी, और ये काल ये ऐसा ही है, इस समय उसकी जरूरत है। तो ये उन्होंने कहा कि अर्जुन से कहिएगा कि वो द्रौपदी की पदवी पर चले, उसके मार्ग का अनुसरण करे और हर तरह से प्रयास करे कि वो शत्रुओं की स्त्रियों के वैधव्य के लिए प्रयास करे। क्योंकि जिस तरह से द्रौपदी ने अपने को अनाथ समझा, पतिविहीन समझा, और जिस तरह का दुख उसने अनुभव किया, उस दुख को ये हमेशा के लिए समझें शत्रुओं की स्त्रियां। द्यूत में पराजित होकर के और तुम लोग दास बन गए, ये इससे भी हमको कोई कष्ट नहीं है, माने अल्प कष्ट हुआ, थोड़ा कष्ट हुआ। हमारे पुत्रों को वनवास हुआ, प्रव्राजनम सुतानाम वा न में तद दुख कारणम, हमारे पुत्रों को वनवास दिया गया, इसमें भी हमको कोई अधिक कष्ट नहीं हुआ। लेकिन द्रौपदी को जो सभा में रो रही थी और उस समय, और स्त्री धर्मिणी थी, उस समय जो कठोर वाक्य बोले गए वो उसको मैं सहन नहीं कर सकती, वो बहुत ही कष्टदायक हमारे लिए। तो कह रही हैं कि वो जो है जब किसी को नाथ माने स्वामी के रूप में नहीं प्राप्त कर सकी, क्योंकि सभा में तो कोई उसके पक्ष में बोला नहीं, सब के सब मौन रहे, तो उस समय कृष्ण जो है उनकी शरण में वो गई है। तो कहते हैं कि हमको दुख यही है कि उसके वो नाथवती थी, स्वामी उसके थे, 5 पति वहाँ बैठे थे, कुरुविद पितामह वहाँ बैठे थे, कुल गुरु कृपाचार्य थे, और ससुर के रूप में ससुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र स्वयं वहाँ बैठे हुए थे।
फिर भी वो अपने को अत्यंत अनाथ अवस्था में समझ के और फिर उस जो है कृष्ण को नाथ के रूप में प्राप्त की, ये बहुत ही हमारे लिए दुखकर है। माने उनका ये है कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ हुआ और उस पतिव्रता स्त्री के ऊपर जो कुछ भी बीता, जिस तरह से वो दुखी हो करके और कृष्ण की शरण में गई है, तो ये है उचित नहीं हुआ। उनका ये है कि जब द्रौपदी को वस्त्र विहीन किया जा रहा था तो उस समय वो कितना दुखी थी और किस तरह की उसकी मनोदशा थी, और उतने समय में ही जिस तरह का कष्ट उसने प्राप्त किया उसका अनुमान लगाना भी कठिन है। तो ये सब कुछ इन लोगों के सामने हुआ। तो अर्जुन से आप कहिएगा, ये वो कहते हैं कि अर्जुन से कहिएगा कि वो द्रौपदी के मार्ग का अनुसरण करे, द्रौपदी के मार्ग का अनुसरण करे, माने शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं उनके वैधव्य के लिए वो प्रयास करे, शत्रुओं का वध करने का वो प्रयास करे, और द्रौपदी के मार्ग पर चलने का यह अभिप्राय भी है कि जो कष्ट द्रौपदी निरंतर इतने दिन से अनुभव कर रही है, वो 12 वर्ष का ज्ञातवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास सब कुछ जलते हुए बिता चुकी है। तो जिस तरह से वो निरंतर एक क्षण भी भुला नहीं सकी उस अपमान को, उस मार्ग पर तुम भी चलो, उस अपमान को भूलो मत, क्योंकि उससे तुम्हारी क्रोध की अग्नि अगर स्मरण करते रहोगे तो बढ़ती रहेगी, और ये काल ये ऐसा ही है, इस समय उसकी जरूरत है। तो ये उन्होंने कहा कि अर्जुन से कहिएगा कि वो द्रौपदी की पदवी पर चले, उसके मार्ग का अनुसरण करे और हर तरह से प्रयास करे कि वो शत्रुओं की स्त्रियों के वैधव्य के लिए प्रयास करे। क्योंकि जिस तरह से द्रौपदी ने अपने को अनाथ समझा, पतिविहीन समझा, और जिस तरह का दुख उसने अनुभव किया, उस दुख को ये हमेशा के लिए समझें शत्रुओं की स्त्रियां। द्रौपदी तो कुछ काल के लिए अपने को अनाथ महसूस की थी और आपका सहारा उसको मिला, लेकिन अर्जुन से कहिएगा कि वो हमेशा के लिए शत्रुओं की स्त्रियों को उसी दुख को भोगने के लिए मजबूर कर दे, अपने क्रोध का, अपनी शक्ति का उपयोग करे। वो कृष्ण से कहते भी हैं कि आप तो ये जानते हैं कि जब ये अत्यंत क्रुद्ध हो जाएंगे तो अंतक के समान, माने जमराज के समान ये कार्य करेंगे। भी अंतक के समान माने जमराज के समान। जैसे जमराज जब निश्चय करके आते हैं तो वो किसी को छोड़ते नहीं, उनके दूत जिसकी भी आयु पूरी है उसको ले ही जाते हैं, वो रुकते नहीं, उनका कार्य कभी बाधित नहीं होता। उसी तरह से कुंती कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि अर्जुन और भीम जब ये क्रुद्ध हो जाएंगे तो ये देवताओं को भी युद्ध में पराजित करेंगे और उनको परगति को प्राप्त करा दें, माने उनको मृत्यु को प्राप्त कराने में ये समर्थ होंगे। तो उनका यह भी संकेत है कि मैं इसीलिए उस क्रोध को दीप्त करना चाहती हूँ कि क्योंकि जब तक जमराज के समान, अंतक के समान ये क्रुद्ध नहीं होंगे तब तक द्रौपदी के अपमान का बदला ये ले नहीं सकेंगे। और
हमको ये दुख हुआ, उन्होंने पहले कहा ना कि जब वनवास से या राज्य से तुम लोगों को हटा दिया गया, राज्य तुम्हारा छीन लिया गया, किसी तरह से हमको कष्ट नहीं हुआ जितना द्रौपदी के अपमान से हुआ है। तो वो कहती हैं कि केवल द्रौपदी का ही वो प्रश्न नहीं है, उसी की अस्मिता का प्रश्न नहीं है। हमको जो अत्यधिक दुख हुआ तो वो केवल उसी समय नहीं हुआ, उनका ये संकेत है कि वो दुख अभी भी हमको है। तो तुम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हमको भी इस दुख से मुक्ति मिले। तो ये जो है उनका संदेश केवल क्रोध को बढ़ाने के लिए है। और आप जानते हैं कि माता की आज्ञा का पालन तो उन लोगों को करना ही है, क्योंकि माता इस धरती पर पुत्र के लिए सबसे बड़ी देवता के रूप में है और उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। इसीलिए तो कुंती के वचन को जब सुना है भीष्म और द्रोण ने, तो उन लोगों ने दुर्योधन से ये कहा है कि तुमने इस बात को सुना है कि कृष्ण की सन्निधि में द्रौपदी ने क्या कहा है। तो उसने कहा है कि वो पांडव जो हैं युद्ध के द्वारा अपने राज्य को ले लें और शत्रुओं का वध करके और द्रौपदी के अपमान का बदला लें। तो इसको सुनने के बाद वह कभी भी युद्ध से विरत नहीं होंगे। और देखिए द्रौपदी के पुत्र भी महारथी थे जो महाभारत में लड़े हैं और युद्ध में अंत तक बचे हैं। वो तो अंतिम दिन अश्वत्थामा ने रात में जा करके उनका वध किया है। तो इसीलिए तो उन्होंने भगवान कृष्ण से ये भी कहा कि आप अर्जुन को ये भी याद दिलाइएगा कि जो द्रौपदी के पुत्र जो हैं उनको भी इससे जो कष्ट हुआ है तो उसका भी निवारण इससे होगा, क्योंकि माता को जिस तरह से अपमानित किया गया तो वो उस अपमान का बदला लेने के लिए उनके मन में भी एक प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। तो ये प्रयास करिएगा कि अर्जुन को ये स्पष्ट रूप से हमारा संदेश समझ में आ जाए और द्रौपदी के पुत्रों सहित उसको हमारी ओर से द्रौपदी को भी कुशल क्षेम पूछिएगा। और अंत में उन्होंने कहा कि हमारा कुशल भी उनको बताइएगा। तो देखिए वो संदेश तो देती हैं और संदेश को देने के बाद वो तो समझ रहे हैं कि इस संदेश का मतलब क्या हुआ। संदेश का मतलब था कि इस संदेश के बाद अर्जुन अवश्य युद्ध के लिए तत्पर होंगे और सभी पांडव तत्पर होंगे, केवल अर्जुन ही नहीं। तो ये लोग युद्ध करेंगे ही, ये वो समझ रहे हैं, क्योंकि इस संदेश के बाद कोई भी पुत्र, पांचों पुत्रों में से कोई भी उस संदेश से हटने वाला नहीं है, वो युद्ध के लिए तो तत्पर होंगे। तो उन्होंने ये श्री कृष्ण से कहा कि आप भी हर तरह से ये प्रयास करिए कि जिससे कि हमारे पुत्रों की युद्ध में विजय हो और आप उनकी रक्षा करिएगा। देखिए ये रक्षा का भी आदेश दिया है कृष्ण को, क्योंकि
पुत्र थे ना, बुआ के पुत्र थे, तो कुंती वो पांडवों के कृष्ण की बुआ के पुत्र तो हैं पांडव, तो वो कुंती जो हैं अपने अधिकार का प्रयोग करके वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप इसमें पांडवों की सहायता तो करिएगा, ऐसा प्रयास करिए जिससे कि वो युद्ध में विजयी हों, क्योंकि आकाशवाणी ने भी तो ये कहा है कि वासुदेव की सहायता से वो युद्ध को जीत लें। तो आकाशवाणी पहले ही दोनों चीज़ों को बता चुकी है। उन्होंने इसी को दोहराया और कहा कि आप इनकी सहायता करिए, क्योंकि आपकी सहायता से ये जीतेंगे, और ये भी कहा कि आप उनका पालन करिए। पुत्रान में प्रतिपालय, ये कहा है कि हमारे पुत्रों का आप प्रतिपालन करिए, इनकी रक्षा करिए। तो देखिए दोनों बातें उन्होंने ये कह दिया, ये कह के बता दिया, हमारे पुत्रों की रक्षा करिए और इनकी सहायता करिए, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ये कहा है कि युद्ध भूमि में कृष्ण की सहायता से ये विजय प्राप्त करेंगे। और अब इनके आदेश से कुंती के पुत्रों की रक्षा कुंती के ही आदेश से भगवान कृष्ण ने भी किया। तो ये